नमस्कार मित्रों, धर्म इतिहास रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ योगिनी एकादशी का महत्व और व्रत कथा। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, जानिए इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्रों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। उसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत उस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी 3 लोक में प्रसिद्ध है। उसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामशक्त होने के कारण पुष्प को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग को विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवक की आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उसके होठ फड़फड़ाने लगे। किंतु राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देव की भी देव भगवान शिव की अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोटि का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोटि हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ी गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन हो गई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। उनके कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के सामने प्रतीत हो रहे थे और उनका वो आश्रम ब्रह्मा की सभा के सामने सौंप दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्होंने प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन सा निष्कृष्ट कर्म किया है जिससे तू कोटि हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंच सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, किंतु अपने स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोटि बनकर दुख भोगा। इसी कारण मैं कोटि हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अंत कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम का एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली ने अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत से प्रभाव और अपने पुराने स्वरूप पे आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल लाखों ब्राह्मणों के भोजन करवाने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करने की प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो मित्रों, ये था योगिनी एकादशी व्रत कथा और महात्म्य। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।